कितने क्वेश्चन हो गए थे बताओ जरा। ई वाला कर रहे थे ना हम लोग, ई स्टार्ट करना है ना। चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ई करना था कि एफ करना था बच्चा? ई तो हो गया है ना, ई तो हो गया बेटा, ई हो गया है बच्चा। आज हम लोगों ने करने हैं क्या, देखो जब बच्चा जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दिया रहे तो फंक्शन हमेशा 1/x का बनाना। फंक्शन हमेशा किसका बनाना? 1/x। देख लो इसको और ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में दिया हो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी तो फंक्शन हमेशा किसका बनाना? 1/x का। x का नहीं होना चाहिए, फिर किसका होना चाहिए? 1/x का होना चाहिए, 1/x का। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, फिर इसके लिए हमें करना क्या होगा? 1/x का फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x हमें दोनों से कॉमन करना पड़ेगा, न्यूमरेटर से भी और ऊपर। अगर हमने x कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा यहाँ? 4 - 3 बाई क्या हो जाएगा? x। नीचे जरा बताना, अगर यहां से हमने x कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा? 2 + 7/x। x जो हमने कॉमन किए दोनों से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे हम? इनफाइनाइट। तो -3/∞, 2 + 7 अपॉन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और आप जानते हैं 1/∞ की वैल्यू क्या होती है भैया? 0। और 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। ध्यान रखना। तो 1/∞ की वैल्यू क्या होती है? तो ये दोनों हो जाएंगे 0। फाइनली क्या आ जाएगा? 4/2। 4/2 मतलब क्या आ जाएगा? 2। जब लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दिया हो तो फंक्शन हमेशा 1/x का बनाना है। 1/x का बनाने के लिए क्या है? जो भी न्यूमरेटर में x वाला टर्म दिया है, जो भी डिनोमिनेटर में x वाला टर्म दिया है, x की हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कर लेंगे? कॉमन। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो x को ही क्या कर लिया हमने? कॉमन कर लिया। नीचे से भी हाईएस्ट पावर x की क्या है? 1 है तो x को ही केवल कॉमन कर लिया। फिर दोनों को क्या कर लिया? डिवाइड करने बाद फिर जहां जहां x हमने क्या किया? इनफाइनाइट रखा। 1/∞ की वैल्यू 0 होती हो जाएगा। समझ गए? जब क्वेश्चन में दिया रहेगा x टेंस टू इनफाइनाइट तो फंक्शन को 1/x का बनाना है, ये ध्यान में रखना। जैसे इसमें देखिए ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? ऊपर आपका हाईएस्ट पावर क्या है भाई बताओ? हम क्या करेंगे? x² कॉमन करेंगे। यहां क्या आएगा? 3 + 2 अपॉन क्या आएगा? x -5 अपॉन क्या आ जाएगा? x²। बच्चा नीचे से भी x² कॉमन करेंगे। जब x² यहां से कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस क्या आएगा? 5/x प्लस क्या आएगा? ये 1/x²। भाई अगर हम x² कॉमन करेंगे जहां नहीं है उन सभी के नीचे x² जाएगा। जब आप x² कॉमन कर रहे हो तो हर जगह क्या होगा? हर एक के नीचे x² जाएगा। इसके नीचे x² आया केवल 3 बचा, इसके नीचे x² आएगा केवल x बचेगा, इसके नीचे x² आया x² ही रहेगा। यहां पर x² कॉमन किए, x² कैंसिल 1, 5x/x², x से कैंसिल x हुआ 1/x²। x² से x² क्या हो जाएगा? यहां कैंसिल। अब क्या करना है? 1/x का फंक्शन बन गया। जहां जहां x है वहां क्या रख दो? इनफाइनाइट। 2/∞ -5 क्या हो जाएगा? नीचे भी क्या हो जाएगा? +1 सॉल्व कर लो भैया। ये 0 ये भी 0 ये 0 0 तो क्या आ जाएगा? 3/1। 3/1 का मतलब कितना हो गया आंसर हमारा? 3। 1/∞ की वैल्यू 0 होती है बच्चा। जहां जहां भी इनफाइनाइट बेस में आ रहा है वहां क्या आ जाएगा? ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब बता कैसे करोगे? फिर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर क्या कॉमन है? x³ क्या बचेगा भाई? 1 + 6/x + 1 अपॉन क्या आएगा? x³ दिस होल अपॉन नीचे क्या कॉमन है? x⁴ 4 क्या आएगा भाई? 1 + 3/x⁴ कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है? हाँ, एक x नीचे बचेगा। जहां जहां x है वहां इनफाइनाइट रखो तो ये 1 प्लस क्या आएगा? 0 + 0 नीचे क्या जाएगा? यहां रखेंगे इनफाइनाइट, यहां जाएगा 1 + 0। फाइनली सॉल्व करने पर 1/∞, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। अभी तो यहाँ x प्लस इनफाइनाइट रखे, ऊपर सॉल्व करने पर 1 बचा, नीचे इनफाइनाइट बचा। 1/∞ अगेन क्या हो गया? समझे नहीं? कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो भाई, मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हो।
थोड़ी सी सिंसियरिटी लाओ और कैलकुलेशन आपका अब तक बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए। मेरा यकीन करिए नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनेंगे आगे चल के, कैलकुलेशन अगर इस लेवल पे है तो। फिर वही कह रहा हूं, वो वाला टीचर ना बनाओ भैया कि बजे बजे बोलते रहे भैया सब अच्छा चल रहा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ठीक करो नहीं रोगे, हटाए। नेक्स्ट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, किससे भाई, ऊपर एक्स क्यूब कॉमन करो, क्या आएगा 3 + 1 अपॉन एक्स, क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या आएगा फिर +7 अपॉन, या कुछ कैंसिल हो रहा है, एक एक्स बच जाएगा, ऊपर रख देंगे इनफाइनाइट 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, नीचे क्या आ जाएगा 0 0, 3 × इनफाइनाइट करेंगे तो क्या आएगा, अरे इनफाइनाइट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही तो आ जाएगा। इनफाइनाइट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अरे बेटा क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, होता है समटाइम इट हैपेंस, ये तो सीखना था। ये भी आंसर आएगा, आंसर तो आंसर होता है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही करेंगे ना, इसको करिए, ये करके दिखाओ फिर। तो लिमिट x टेंड्स टू व्हाट इनफाइनाइट, यहां क्या आएगा बच्चा, x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, नीचे क्या कॉमन हो सकता है बताइए, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे रूट के बाहर आएगा क्या होगा भैया 4 + क्या होगा 9/x²। अब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये है x, 5 - 6/x, एक्स स्क्वायर को रूट के बाहर लाएंगे तो सिर्फ x हो जाएगा भाई, 4 + 9 क्या हो जाएगा x², ये x से x क्या हो जाएगा, जहां जहां x है इनफाइनाइट रखो, 5 - 0 अपॉन रूट में 4 + 0 क्या आ जाएगा 5/, ये हमारा क्या हो गया कैलकुलेशन फटाफट। नहीं बेटा कैसे करेंगे, अरे a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab वाला टर्म भी तो होना चाहिए, 2ab दिया है क्या उसमें, ऐसे चमत्कार ना करो भैया, 11th में आप लोग सब चमत्कारिक काम लोअर क्लासेस में ठीक लगते हैं। अच्छे समझिए, सब समझना कैलकुलेशन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं लेवल पे काम करिए, बहुत नीचे जा रहा है लेवल। कहाँ है ये आप जाके देखिए तभी जाने। ठीक, अब क्या ही मैं कहूं, आप लोग अच्छे हैं, बस मैं यही कह सकता हूं, कई बार मजबूरी हो जाती है अच्छा बोलना। देख यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा ना, अंदर क्या होगा ये 3 - 1 अपॉन, बच्चा इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ एक्स हो जाएगा ना, नहीं समझे कैसे, 3x² - 1 है, इसमें हमने क्या किया एक्स स्क्वायर कॉमन किया, क्या बचेगा ये 3 - 1 अपॉन x², ये जो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन किया इसको रूट के बाहर लाएंगे तो सिर्फ एक्स आएगा ना, बाहर बाहर तो सिर्फ एक्स आ जाएगा ना, तो -2, इसी तरह से यहां से ये हो जाएगा 2 - 1 अपॉन क्या होगा x², बच्चा बात नहीं, फिर यहां से क्या कॉमन होगा x, 4 + क्या हो जाएगा 3 अपॉन, ऊपर x कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा क्या, ऊपर x कॉमन है क्या बच्चा बच्चा बच्चा, ऊपर x कॉमन हो जाएगा क्या, ठीक है क्या भाई 3 - 1 अपॉन x², अरे पहले एक स्टेप लिखेंगे तो 2 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा x², प्रोसीजर को फॉलो करो, इतना ज्यादा शॉर्टकट लेना ठीक नहीं है। अब जहां जहां x है वहां क्या रखो, तो क्या आ जाएगा ये √3 - 0 -√2 -0, नीचे क्या आया भाई 4 + 0, सॉल्व करने पे क्या गया √3 - √2 अपॉन 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आया।
समझ आया वो कॉमन एलिमेंट कैसे हो रहा है सब? डन, ठीक, नोट करो सब लोग, जल्दी जल्दी नोट करो। बोलो तो दीक्षा। अरे गुड, तुम लोग पहले कर लिए थे यार। अरे तो बताया क्या नहीं यार, मैं कर रहा। हटाओ। अच्छा कौन लिख रहा है? अच्छा ठीक, इसे करिए, इसे इसे कैसे करेंगे बताइए। इसको पहले रैशनलाइज करो, पहले क्या करो, रैशनलाइज करो। कैसे करोगे? लिमिट लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया रूट एक्स, हो गया रूट में एक्स प्लस सी माइनस रूट एक्स। रैशनलाइज करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? रूट के एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट के एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स, इससे डिनोमिनेटर को भी करेंगे। ऊपर क्या बनेगा फिर? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा भाई? ये रूट एक्स है, यहां क्या बनेगा देखो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो रूट हट जाएगा इसका, एक्स प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा एक्स, नीचे क्या है भाई बता? या क्या? रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स, यही आएगा बच्चा। जरा देखना, ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? अब एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। इनमें क्या कॉमन है बताओ? ये इन दोनों में क्या कॉमन है? अरे तो मैं भी समझ रहा हूँ बेटा, जब बोलती हो यार आप लोग, मानना पड़ेगा। कभी अगर मौका मिला तो मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर आप लोग खामोश रहते तो बहुत कुछ सीख पाते। रूट एक्स कॉमन कर लिए, अरे भाई यहां से एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस सी बाई एक्स, लेकिन एक्स का स्क्वायर तो है नहीं, जब रूट के बाहर करेंगे तो क्या होगा? रूट एक्स बाहर आएगा ना, रूट एक्स यहां भी है, रूट एक्स हमने दोनों में कॉमन कर लिया, बाहर क्या आएगा? रूट एक्स, अंदर रूट में क्या आएगा? वन प्लस सी बाई एक्स प्लस क्या हो गया? वन। अब ये रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। जहां से एक्स क्या रखे आप? वन अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया ना, ये क्या होगा फिर? ये सी अपॉन रूट में वन प्लस क्या हो गया? जीरो, प्लस क्या है ये? वन, वन प्लस वन क्या हो जाएगा? टू। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी बाई, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी बाई टू। तुम लोगों के यहाँ अजीबोगरीब शिकायत आती है, किसी के पेरेंट्स ये कहते हैं बच्चा कोचिंग नहीं पहुंचा, किसी के पेरेंट्स ये कहते हैं मेरी बच्ची घर नहीं पहुंची, है ना? और जिनके यहाँ आ जाते हैं वो मुझे पढ़ाते हैं। अरे तुम नहीं आए हो, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं, आ गया ये समझ में? आ गया सबको? देखिए, फिर इसको भी कैसे करेंगे? किसे करिए आप लोग? ये सब लोग करिए, मैं चेक करता हूँ, चेक करिए सब लोग, करिए इसको, करिए, देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं, करिए सब लोग। कोई इस तरफ देखिएगा नहीं, अपना अपना सब लोग करेंगे, मैं कर रहा हूं। जिसने किया उसको उसको खुद की कसम है, अभी अपना अपना करो सब लोग, चीटिंग नहीं करोगे, मैं कर दे रहा हूं, बाद में देख लेना आप। तुम्हारी खुद की कसम, हर किसी को अपनी अपनी कसम है, कोई देखेगा नहीं, पहले खुद से करो सब लोग, पहले खुद से करो उसके बाद। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि टाइम बच जाए। सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझिए, पढ़िए, लिखिए। टीचर से और सीनियर से थोड़ा सा डिसेंट रहना सीखो बच्चा, उन्हीं से सब कुछ सीखना होता है, उन्हीं से अगर इस तरह से आर्गुमेंट करोगे क्या मतलब निकलेगा? ये ए है, ये बी है। देख रहे हो, कसम देने के बाद भी देख रहा है, वाह।
तुम लोग स्कूल में शांत रहते होगे कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ। नाश्ता करेंगे ना, जैसे कि ये पूरा कुछ करने में रात क्या है बना है 5,676। बेटा जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन स्कूल वाले नाप देंगे। पूरा करती है काम होते हैं, मैं ये मैं बता रहा हूँ ना, हम उसी दिन वो बात ऊपर जाती है किनारे पे जाती है, कोई भी मतलब नहीं। देखो बच्चा एक चीज समझ लो, जिंदगी में खाते पीते आप रहेंगे, लाइफ आपकी आगे बढ़ेगी, बॉडी का ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन मेंटली आप तभी डेवलप्ड या प्रोग्रेस होंगी जब आप मेंटली कुछ वर्क करेंगे, तो सोचेंगे समझेंगे, अपने एनालिटिकल स्किल पे वर्क करेंगे। माइंड अपने आप डेवलप नहीं होगा, शरीर हो जाएगी। माइंड डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पे, तब जाकर होगा। बहुत बोरिंग वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। और अच्छे अच्छे जो भी है बच्चे, चाहे कोई कितना भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, बोरियत सबको महसूस होती है ना। पढ़ाई कोई बहुत इंटरटेनिंग वाली चीज़ तो है नहीं कि मज़ा आएगा अगली क्षण, कोई स्टोरी तो है नहीं। जहाँ दिमाग लगेगा, जहाँ कंसंट्रेशन फोकस की जरूरत होगी, भाई ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ा सा फेडअप तो हो ही जाएंगे ना कि यार कैसे, मतलब क्या ही मतलब है। लेकिन हर कोई फोकस करता है। थोड़ी सी अपनी मेंटेलिटी बना के रखो। ये सब वो काम नहीं है जो मन लगा के हर कोई हमेशा कर लेगा। थोड़ी सी, थोड़ा सिंप्लिसिटी लाओ, थोड़ी सी पोलाइटनेस लाओ, थोड़ी सी सीरियसनेस लाओ। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बहुत पढ़ लिख लिए, बहुत सीख लिए, लेकिन हमें अगर सही से कुछ करना ही नहीं आ रहा, बिहेव ही करना नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब है ऐसी चीज़ का? बिहेवियर तो ठीक करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे बहुत आता है लेकिन मेरी लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, कितने लोग मुझे सुनना चाहेंगे, आप मुझे बताओ? सुनना चाहेंगे? या मान लीजिए आप किसी ऐसे ऑफिस में जॉब करते हो, अच्छी सैलरी है, लेकिन बॉस आपको डेली गाली देता है, डेली आपके लिए ऐसे वर्ड्स यूज करता है जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के बहुत एकदम के अगेंस्ट है, आपकी जो है एकदम धज्जियां उड़ा देता है। आपको लगेगा ना कि यार कहीं इससे थोड़ा पैसा कम ही मिले, लेकिन हम भैया अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इमेज बना के रखेंगे, ऐसे जगह काम नहीं करेंगे। देखिए आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन हम मजाक मजाक में ऐसी चीजें कर लेते हैं जो जाने अनजाने में अपने को भी नुकसान कर रही है और सामने वाले को तो कहीं नहीं कहीं कर ही रही। इसमें हर जगह लॉस होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कोई शरारत करते हैं, मैं आपको डांट रहा समझा रहा हूं, तो कितनों का लॉस होता है आप ये समझो। हमारा तो लॉस हो ही रहा है क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, आपका भी लॉस हो रहा है भैया क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। लेकिन आपकी वजह से कितनों का लॉस हो रहा है जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी तो समझदारी की बात है ना। अब इतने छोटे बच्चे तो नहीं लगे हो कि हर चीज के लिए मारा जाए, डांटा जाए तभी समझोगे। एक बार कह दिया गया तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि इसका क्या मतलब है। अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब दिमाग से एकदम क्या डंब हो, समझना पड़ेगा ये। मैं देखता हूँ छोटे छोटे क्लास के बच्चे आते हैं, 9th 10th के, 11th 12th में बच्चे इतनी एटीट्यूड में, इतनी उसमें मस्त हैं कि लगता है कि एकदम दुनिया की, एकदम ब्रह्मांड के आर पार की चीजें देख लिए हैं, अब कुछ देखना बाकी ही नहीं है।
अरे हो सकता है तुम बेटा अभी, अब बहुत जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूं तो भी कहोगे कि यही है, तुम अभी उतने टीचर्स नहीं मिले बेटा जितना मैं स्टूडेंट्स मिल चुका हूं ना, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, तुम गिने चुने टीचर्स मिलोगे, मैं तो टीचर हूं, मैं तो हजारों स्टूडेंट्स मिल चुका हूं ना, मैंने देखा है कौन कितना बर्बाद हो गया आगे चल के। तुम्हें लग रहा है मिजाज या मूड एक दिन में बनता है क्या? ऐसे धीरे धीरे एक्टिविटी हम करते जाते हैं, माइंड हमारा डिफ्यूज होता जाता है, डाइल्यूट होता जाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम बहुत क्रिएटिव सोचना चाहते हैं लेकिन सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइंड उस तरह से कभी वर्क ही नहीं किया। चाहते बहुत हैं लेकिन अब हो नहीं पा रहा है। इसलिए मजाक मजाक में देखोगे बहुत स्कॉलर बच्चे समय के साथ क्या हो गए, बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हम सब कुछ आगे चल के ठीक कर लेंगे, और वही बर्बादी का कारण बन गया। क्योंकि ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है ना, शुरू शुरू समझ में आता नहीं, धीरे धीरे बिगड़ता है। कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आज की कल बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, समझ में आ रही यार इतना लॉस हो गया। अब बाद में रियलाइज होता है कि यार हम तो एकदम किनारे लग गए। क्यों? क्योंकि आपके पीछे वाले आपके कितने आगे निकल गए, आपके साथ वाले तो बहुत आगे निकल गए। इसलिए आदमी कहता है आप हमेशा 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट खुद को दो, अपने आप से बात करो कि जो आपने पूरे दिन किया क्या वो करना चाहिए था, या जो आपने किया उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता था। ये भी तो है। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो करने के बाद सोचते हो ना कि क्या इसको और तरीके से हम कर सकते थे, और कोई इजी तरीका था या और कोई ऐसा तरीका था जिससे हम इसको और अप्रोच कर सकते थे। भाई ये सब सोचना ही नहीं है, असेसमेंट ही नहीं है, ना खुद का ना तो देखो छोटे बच्चों को ये सब समझाना पड़ता है ना कि क्या करो क्या नहीं करो। हर क्लास का बच्चा अपने आप में जीनियस है। जीनियस इस सेंस में है कि आता कुछ नहीं है, उसमें जीनियस है। देखो इसको कैसे करना है, जब इसको रेशनलाइज किए तो क्या करना, इसी सेम टर्म से ऊपर नीचे क्या कहिए, मल्टीप्लाई, बस साइन चेंज करते हैं बीच का, तब पता है आपको। ये सेम एक्सप्रेशन लिखे, बस बीच का साइन चेंज कर दिए। ऊपर देखो ये a माइनस बी, वहां क्या लिखा है a प्लस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। लेकिन यहां गलती नहीं करना कि कुछ लोग ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखेंगे माइनस, बिना ब्रैकेट लिख दोगे तो गलती हो जाएगी। गलती क्या हो जाएगी कि ये माइनस दोनों में जाएगा, एक्स स्क्वायर में भी जाएगा और 1 में भी जाएगा। फिर हमने देखा ये कैंसिल हो गया, ये जो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है रहेगा ही रहेगा। फिर ऊपर जो बचा लिखा भाई, नीचे देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे रूट के बाहर आएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वही लिख दिया हमने। एक्स नीचे से दोनों में कॉमन है, ऊपर भी एक्स है, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। सॉल्व कर लिए, कितना आ गया, 1/2 आ गया आंसर। सिंपल है, बस कैलकुलेशन का गेम है। हम बार बार कह रहे हैं 11th स्टैंडर्ड में आ गए, अब आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए, टीचर कोई भी क्वेश्चन कर रहा है उस आपके आंसर्स पहले आने चाहिए। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आप समझो आप 11th स्टैंडर्ड को जो भी है इंटरटेन कर रहे हो या अच्छे से कर रहे हो। अदरवाइज आप ये समझो कि आप एकदम खुद को गफलत में रखे हुए हैं, खुशफहमी में रखे हुए हैं, मतलब सेंस ऑफ वेलबींग में है बट एक्चुअल में वेलबींग नहीं, वर्चुअल है, फेक है। अब आपका वो दौर आ गया है कि टीचर ने हिंट कर दिया अब ये क्वेश्चन में करना, जैसे आपको करना क्या चाहिए था, जैसे मैंने ये लिखा इसके बाद मैंने ये लिखा इसके बाद, तो आपके आंसर फटाफट आते जा रहे हैं। जब तक मैं यहां पहुंच रहा हूं आपके आंसर 1 मिनट या 10 सेकंड या 20 सेकंड पहले आ चुके हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन ये आ गई है तो समझो ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, सर आप तो टीचर है, आपका तो पहले आएगा, हमसे पहले आपका इसलिए आएगा क्योंकि जब मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं तो हर किसी को समझा रहा हूं, मुझे टाइम लगेगा। लेकिन जब अपनी कॉपी में कर रहे हैं तो आप खुद के लिए कर रहे हो ना, खुद से समझ रहे हैं, अपने लिए कर रहे हो, इसलिए आप मुझसे पहले कर पाओगे। नहीं समझे मेरी बात। हम जब स्टेप लिखेंगे तो हम पूरी क्लास को समझाएंगे, मुझे समझाने में लिखने में टाइम लगेगा क्योंकि मेरे दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। आपको बस समझ में आ गया, फटाफट करते जाओगे, आपके आंसर आ गए। आपकी टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि टीचर ने बस इनिशिएट किया कि इसमें ये करना चाहिए, मुझे समझ में आ गया, अच्छा इसमें ये करना चाहिए था, ये लीड है इसका, ठीक है मैं ऐसे करता हूं, फटफट करें आप। जब तक मैं आधे स्टेप में हूं आपका फाइनल आंसर आ गया, फिर आप समझिए कि आप ढंग से पढ़ रहे हो। और कॉपी पेन आपके हमेशा आपके पास हो भैया, आप देखो चीजों को लिखो, समझो, पढ़ते चलो। आप किसी क्वेश्चन के करते हुए कुछ अगर नया सूझ रहा है तो आप सीधे अपनी कॉपी में राइट साइड में लिख लो, नोट डाउन कर लो, किस क्वेश्चन में मैं ऐसे भी इनपुट तो ले सकता था। फिर आप तुरंत ट्राई करोगे, नहीं आया तो तुरंत टीचर से क्वेश्चन करोगे, क्या सर ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, फिर बताएंगे कि हाँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, करोगे तो कैसे करोगे। ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि शार्पनेस और क्रिएटिविटी एक दिन में नहीं आएगी, आपको मतलब डेली कॉन्टिन्यूअस मैनर में चीजों को सीखना पड़ना करना पड़ेगा। ये नहीं सीख रहे हो
टेंडेंसी अपनी खराब कर ले रहे हो, यही चीजें आपकी फिर बाद में क्या होंगे, डिक्लाइन के रीजन बनेंगे। तुम लोग अभी क्या ही देखे, हम तो बहुत लोगों को देखकर यहां खड़े हैं ना। तुम लोगों को अपनी ही कमी नहीं दिख रही है। मैं तो कितने बच्चों से मिल रहा हूँ डेली, 100 कम से कम 100 बच्चे से तो डेली मिल रहा हूं ना। लेकिन क्या करें, आप लोगों की सोच केवल अपने स्कूल टीचर तक लिमिटेड हो गई है बस, उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे। जबकि आप जान रहे हो, आपकी आत्मा कह रही है कि वो सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, तभी तो कोचिंग कर रहे हो। आप ये समझ रहे हो ना, चाहे जो भी क्वालिफिकेशन हो, सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, तभी तो कोचिंग कर रहे हो। नहीं समझ में आया, नहीं ठीक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी वही गलती यह कर रहे हो आकर। समझो, इसको लिख लो भैया, 1+2+3 ऐसे n टर्म्स हैं, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होगा उसको लिखते हैं समेशन ऑफ n, और ये होता क्या है n+1/2। ये फॉर्मूले है, तीनों आइडेंटिटी लिख लो। अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखा हो एंड सो ऑन, ये क्या लिखा हो n का स्क्वायर, ये समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है। इसको लिखते हैं n+1 2n+1 दिस होल अपॉन 6, और क्यूब लिखा हो तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन क्या होगा भैया n का क्यूब। इसको लिखते हैं समेशन ऑफ n क्यूब। इसका मतलब होता है n+1 अपॉन 2, इसका है होल स्क्वायर, इसका है होल स्क्वायर। जल्दी करो, तो ऊपर क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर हो जाएगा समेशन ऑफ n, नीचे क्या है भाई n स्क्वायर। समेशन ऑफ n का मतलब क्या है, अभी लिख लिया हमने, n+1 बाई क्या है भाई, ये 2 है, नीचे क्या है भाई n स्क्वायर। यहां से n अगर मैं कॉमन करूं तो अब देखिए कितने लोगों का आंसर आ गया, n स्क्वायर कॉमन कर लिए तो 1+1/n, नीचे हो गया 2n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, जहां जहां n है वहां इनफाइनाइट रखो, तो 1+0/2, फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, बताओ कितने लोगों को आंसर आ गया मुझसे पे। अगर ये सब कैलकुलेशन में आपके नहीं आए हैं तो इसको कोशिश करिए, आप समझिए कि आप अपनी एक्चुअल जो आपकी रफ्तार होनी चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए, जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो नहीं आ पाई। लिख लिया भाई, डन। ये फॉर्मूला है बेटा, यहाँ दिमाग नहीं लगाना था, ये एज एन आइडेंटिटी हम याद करेंगे। हाँ हाँ, हम यहाँ लगाएंगे, जोन हमारा ये है, ठीक है। मेरा यकीन करिए, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बस यही है कि आप करना नहीं चाह रहे हो, दिक्कत यही है, ठीक है। मैं 1000 बार कह रहा हूं, मतलब कितनी बार कह चुका, मेरा तो गला ही खराब हो गया कहते कहते। तुम्हारी बेटा किसी भी हरकत पे अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं तो समझो तुम बर्बादी वाले लक्षण में आ गए हो, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता ही नहीं, बहुत कम जगहों पे ही ज्यादा बोलता हूं जहां मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए, सामने वाला समझ जाएगा। अगर तुम्हारी किसी भी हरकत में मैं मुस्कुरा रहा हूं या मुस्कुरा के बस इग्नोर कर दे रहा हूं, आप समझ जाओ कि आप एकदम बर्बादी वाले ट्रैक पे आ चुके हो। सिर्फ इतना समझदारी के लिए मैं बोल देता हूं, और क्या कहूं, बाकी तो जिंदगी तुम्हारी है, तुम ही जियोगे। समेशन ऑफ n क्यूब का मतलब क्या है भैया, n n+1 का क्या है ये
इसका है होल स्क्वायर, नीचे क्या है भाई n टू द पावर 4। कर लेंगे आप लोग, समझ गए आप? सॉल्व करो जल्दी से इसको। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां से n कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर 1 + 1/n, 2 नीचे आ जाएगा, सॉरी अपॉन 2, इसका है स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है भाई n टू द पावर 4। ये स्क्वायर जब पावर बाहर आएगा तो क्या होगा, पावर 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर बाहर करेंगे तो, हाँ भाई 1 + 1/n, नीचे है 2 स्क्वायर है, नीचे यहाँ n टू द पावर 4 है, n टू द पावर 4 से n टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, तो 1/2 का क्या है, ये स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1/4 हमारा क्या हो गया आंसर। आप ये सीखो जो मैं बताया, इसको अडॉप्ट करिए, मेरा यकीन करिए, आप बस मुश्किल से 10 से 15 20 दिन में अपने अंदर बहुत ही एकदम सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे। लेकिन अगर इस तरह से कर ही नहीं रहे हो तो क्या चेंज देखना चाहते हो आप? सफर में आज तक यही बस। इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आएंगे, कल जो भी डाउट्स होंगे लेंगे, कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ठीक है फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।